हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस स्टडी 4.0 में। पीआरटी में सफलता का सबसे भरोसेमंद तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर की गहरी समझ। अगर आप भी प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो आज 2019 का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर पेपर आपकी तैयारी में असली दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? जिसका राइट आंसर है क्रिया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जिसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? जिसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा? महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महत्व। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? जिसका राइट आंसर है बीज वपन काल। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जिसका राइट आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गृह। अगला प्रश्न है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? जिसका राइट आंसर है पाखंड और दिखावे को। अगला प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खुलकर। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जिसका राइट आंसर है रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? जिसका राइट आंसर है केशव दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जाह्नवी। अगला प्रश्न है, मैं हम तू तुम आदि शब्द है? जिसका राइट आंसर है 14 नंबर का 4, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख छ ठ थ फ। अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चीर पुराण है चीर नवीन उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? जिसका राइट आंसर है 17 नंबर का ए, विरोधाभास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है?
जिसका राइट आंसर है 18 नंबर का 3। अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? जिसका राइट आंसर है विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है? जिसका राइट आंसर है कवयित्री। अगला प्रश्न है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। जिसका राइट आंसर है 21 नंबर का 2 साधवो। तो दोस्तों संस्कृत आ गया है, अभी 20 नंबर का हिंदी हो चुका है। अगला प्रश्न है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी या थर्ड तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? जिसका राइट आंसर है 23 नंबर का कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है दास्यत्य क्रियापद में लकार है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लिट लकार। अगला प्रश्न है उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च महता मेक रूपता सविता कीदृश उदेति। जिसका राइट आंसर है 25 नंबर का 1 ताम्र। अगला प्रश्न है पितृशोषा का अर्थ है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बुआ। अगला प्रश्न है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है? जिसका राइट आंसर है गमिष्यत, ऑप्शन नंबर 3। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो जिसका राइट आंसर है 14। अगला प्रश्न है गाह पद में विभक्ति वचन है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीया विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है हसंती पद में प्रत्यय है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सत्री। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को मिलाकर 40 नंबर का प्रश्न सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। तो आइए अंग्रेजी देखते हैं। 31 नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज। जिसका राइट आंसर है 31 नंबर का फर्स्ट। अगला प्रश्न है 32 नंबर अकॉर्डिंग टू द अदर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जिसका राइट आंसर है 32 नंबर का सेकेंड हैज बेयरली yielded any result। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन शुड लव। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वंस। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ vowel and consonant sounds in English is indicated respectively by 34 का राइट आंसर है 20 और 24। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस।
Atul informed his friend that he could make use of his bike while he was away, जिसका राइट आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर 3। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, जिसका राइट आंसर है 36 नंबर का एडवर्ब पहला। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, जिसका राइट आंसर है 37 नंबर का सेकंड ए हर्मिट। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। इसमें पास्ट टेंस में बताना है सी हाइडेज हर फेस फॉर सेम, जिसका राइट आंसर है 38 नंबर का थर्ड हिड। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी साइंस, जिसका राइट आंसर है 39 नंबर का 4। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो बताना है 40 नंबर का, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए हिस्ट्री से प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जिसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, जिसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, जिसका राइट आंसर है 44 नंबर का थर्ड भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसका राइट आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर पूरा किया जाता है, जिसका राइट आंसर है परिवार का उपभोग व्यय। अगला प्रश्न है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, जिसका राइट आंसर है 1925 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, जिसका राइट आंसर है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है देखिए बाल विकास आ गया प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है, जिसका राइट आंसर है नामांकन संख्या बढ़ाना।
अगला प्रश्न है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, जिसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, जिसका राइट आंसर है E.M. रोजर्स। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, जिसका राइट आंसर है हर्टांग समिति। अगला प्रश्न है परम शून्य स्थित होती है, जिसका राइट आंसर है अनुपातिक स्केल में। अगला प्रश्न है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, जिसका राइट आंसर है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, तो 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है, जिसका राइट आंसर है 60 नंबर का थर्ड वेलफेयर ग्राम्हा द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई, जिसका राइट आंसर है दिव्यांगजन की शिक्षा। अगला प्रश्न है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जिसका राइट आंसर है 63 नंबर का सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के जनक कौन है, जिसका राइट आंसर है लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, जिसका राइट आंसर है पावलोव। अगला प्रश्न है हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका राइट आंसर है 66 नंबर का गाल्टन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, जिसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न है गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम है, जिसका राइट आंसर है 68 नंबर का थर्ड संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, जिसका राइट आंसर है थर्ड उद्भवन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, 70 नंबर का थर्ड कोलकाता। खाने का नमक किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा, जिसका राइट आंसर है 72 नंबर का थर्ड प्रारंभिक मान का 2 गुना। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जिसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है, जिसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, जिसका राइट आंसर है 76 नंबर का तेल चट्टा। अगला प्रश्न है सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t²
5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में, t सेकेंड में है। कण का प्रारंभिक वेग होगा, जिसका राइट आंसर है 77 नंबर, सेकेंड माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? जिसका राइट आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, 4.4 जी CO2 का NTP पर आयतन होगा, जिसका राइट आंसर है 2.24 लीटर। इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? जिसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। b के किस मान के लिए असमीका b² प्लस 8b ग्रेटर देन 9b प्लस 14 सत्य है? जिसका राइट आंसर है 81 नंबर का सेकेंड है। संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC बराबर 5 AD तथा AC माइनस AD बराबर 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका राइट आंसर है 82 नंबर का 60 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? जिसका राइट आंसर है 4:25। अगला प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 11 से 1/9। अगला प्रश्न है, यदि √29/16 बराबर 54 हो तब इसका मान बताना है, तो 85 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 5.9994। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका राइट आंसर है 86 नंबर का थर्ड 30। अगला प्रश्न है, यदि r त्रिज्या के वृत्त में के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है? जिसका राइट आंसर है 6r फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है कोणों के अर्धकों से। अगला प्रश्न है 89 1001 के घाते 3 का मान है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90 यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 420। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? जिसका राइट आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, 1.27 के ऊपर बार है बराबर है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 14/11। अगला प्रश्न है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा? जिसका राइट आंसर है 3 45 वर्षों में। अगला प्रश्न है, यदि a पावर x बराबर b पावर y बराबर c पावर z तथा b² बराबर ac हो तब y है? जिसका राइट आंसर है 2xy/z प्लस x। अगला प्रश्न है, x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है? जिसका राइट आंसर है 96 नंबर का 3। अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी? जिसका राइट आंसर है 97 का b।
यानी दूसरा। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत हैं, इनकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। जिसका राइट आंसर है 98 नंबर का सेकंड 15। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। जिसका राइट आंसर है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। जिसका राइट आंसर है 100 का 50/3%। अगला प्रश्न है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं 101 नंबर। जिसका राइट आंसर है सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त। अगला प्रश्न है बुद्धिचरितम महाकाव्य किसने लिखा। जिसका राइट आंसर है अश्वघोष। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। अगला प्रश्न है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जिसका राइट आंसर है 133वां। अगला प्रश्न है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। जिसका राइट आंसर है फर्स्ट मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं किसने बनवाया था। जिसका राइट आंसर है नरसिंहवर्मन सेकंड। अगला प्रश्न है मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। सिक्किम। अगला प्रश्न है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट आंसर है खुर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। भरत वाटवानी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है। जिसका राइट आंसर है साहित्य। अगला प्रश्न है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। जिसका राइट आंसर है 3 विलेज रॉक स्टार्स। अगला प्रश्न है दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जिसका राइट आंसर है कटोविस पोलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। जिसका राइट आंसर है नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है कालिदास। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। 2017। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जिसका राइट आंसर है केरल। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। जिसका राइट आंसर है निशानेबाज। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। जिसका राइट आंसर है 182 मीटर। अगला प्रश्न है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई उसका नाम है।
ट्रेन 18। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? जिसका राइट आंसर है प्रत्यूष। अगला प्रश्न है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? जिसका राइट आंसर है 130वां। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर है संजय बारू। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है? जिसका राइट आंसर है एना बर्न्स सेकंड। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? जिसका राइट आंसर है सेकंड, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक? जिसका राइट आंसर है मैकडूगल। अगला प्रश्न है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है? अगला प्रश्न है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष सबसे प्रभावित हुआ? जिसका राइट आंसर है 2010। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया। ऑप्शन नंबर 3, अर्बन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? जिसका राइट आंसर है आत्मगौरव। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? जिसका राइट आंसर है 138 नंबर का फर्स्ट, सृजनात्मकता। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिसका राइट आंसर है 139 नंबर का सेकंड, पार्सन्स। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? जिसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 141 नंबर का, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 142 नंबर का, एमके का संबंध इतना है तो जेएच का संबंध बताना है, तो 142 का राइट आंसर है 100/64। अगला प्रश्न है 143, जिसका राइट आंसर है थर्ड, 20√2। अगला प्रश्न है 144, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8। अगला प्रश्न है 145, इसी संकेत में इतना को ये लिखा जाता है तो उसी संकेत में इसको क्या लिखा जाएगा? जिसका राइट आंसर है 145 नंबर का, थर्ड। अगला प्रश्न है, बीट का विस्तृत रूप क्या है? तो जिसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, VLE का विस्तृत रूप है? जिसका राइट आंसर है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, ICT का उद्देश्य है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, स्पैम होता है? जिसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? जिसका राइट आंसर है रोम। तो दोस्तों, सुपर टेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर का जो पूरा पेपर है कंप्लीट हुआ। यदि आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा।
थैंक यू।